जैसा मैंने कहा पहला सपोर्ट रहेगा पिछले 2 दिनों का लो सेम है 25,600, तो उससे थोड़ा नीचे रख लें 25,550 से 25,600। लेकिन अगर ये टूट गया तो फिर 25,475 से 25,525 तक का एक रिस्क रहेगा, जो कि सीरीज़ का लो है बेसिकली आपका। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? फर्स्ट रेजिस्टेंस 25,800 पर, वेंसडे का हाई। अगर हम आज खुल रहे हैं करीब करीब 70 पॉइंट ऊपर, तो आप मान के चलिए कि मोटा मोटी वहाँ से और 50-60 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,900 मंगलवार का हाई जो था आपका। देखिए निफ्टी में अभी भी मैं यही कहूँगा कि कोई बड़ी ट्रेड लेने से बचें, क्योंकि अनलेस आप डे ट्रेडर हैं और आप दोनों तरफ की ट्रेड लेना जानते हैं, तो सपोर्ट में ले, रेजिस्टेंस में बेचें। आई थिंक जो ट्रेड वेंसडे को भी वर्कआउट हुई, 10 बजे के बाद गैप अप टिकेगा या नहीं, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज गैप अप टिक गया 10 बजे के बाद, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है ना, जब मार्केट इतना वीक हो, कोई भी गैप अप का टिकना मुश्किल होता है, तो इसके लिए थोड़ा समय देना होगा इसको कि गैप अप टिक रहा है या नहीं टिक रहा है। जी हाँ, गैप अप टिक रहा है नहीं टिक रहा है, और वो गैप अप और वो थ्रेशोल्ड पॉइंट जिनका जिक्र किया गया उन पर नज़र रखिएगा। हालांकि हम स्क्रीन पे होंगे, बातचीत करते रहेंगे अनुज और मैं। पर अनुज, अभी तक की जो बाजार की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी, जिसे कि कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, कोलैप्स होते हुए निफ्टी के अगेंस्ट, लुक एट निफ्टी बैंक अनुज, अभी भी ऑल टाइम हाई के नज़दीक। शानदार मूव था शुक्रवार को भी, इसमें बुधवार को माफ़ कीजिएगा। कैसे रीड कर रहे हैं आप इसको? आपने सीपीएससी ETF का सीपीएससी का जिक्र किया, हमने PSU बैंक के मोमेंटम को देखा था जब हम क्लोज कर रहे थे। अनुज, क्या रणनीति रखी निफ्टी बैंक पर? बिल्कुल, देखिए निफ्टी बैंक ऑब्वियसली निफ्टी से एक शेड बेटर है, और रहा भी है ये लगातार। और बैंक निफ्टी ने इवन वेंसडे को हायर हाई और हायर लो बनाया। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी का लो पहले 15 मिनट में बना, निफ्टी का लो आखिरी के 15 मिनट में बना। ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। निफ्टी का हाई पहले हाफ में बना, बैंक निफ्टी का हाई दूसरे हाफ में बना। इसका मतलब इवन ऑन इंट्राडे बेसिस बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, और वो आपको 2 दिनों से अब हायर हाई और हायर लो बना रहा है। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी में अप्रोच बहुत सिंपल है। वेंसडे को भी हमने यही अप्रोच रखी थी कि 59,250 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, और अगर आपको मार्केट मौका दे दे 59,300 से 59,400 के बीच का जोन, तो उसमें बाइंग करें 59,250 के स्टॉप के साथ। बैंक निफ्टी ने वो दिया भी, और डे हाई पे तो नहीं, लेकिन डे लो से काफ़ी ऊपर बंद हुआ। और अभी भी वही अप्रोच रहेगी मेरी, 59,250 ही अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें अभी के लिए, क्योंकि फ्लैट ही बंद हुआ है बैंक निफ्टी। जो उस दिन का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब बाइंग के लिए जो जोन होगा वो होगा 59,400 से 59,500। पता नहीं मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर किसी भी कारण से मिल जाए, और स्टॉप लॉस अभी के लिए वही रहेगा 59,250। बाद में उसको हो सकता है थोड़ा सा हम एडजस्ट करें। और अगर आप उन लॉन्ग पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं वेंसडे से या उससे पहले से, तो 59,800 से 60,000 ये एक थोड़ा सा रुकावट का जोन है। वेंसडे को भी हम यहीं आकर रुके 59,800 पर। यहाँ चाहे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, और थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गए आप, 60,000 के ऊपर निकल गए, उसके ऊपर टिक गए अगर आप, तो ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल है। जो हो सकता है शायद HDFC बैंक और ICICI बैंक में से कोई एक आपको ट्रिगर अगर प्रोवाइड कर दे, तो वहाँ से आ जाए। तो ये एक आपके लिए बैंक निफ्टी पर एक व्यू रहेगा।